नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई। इसका एक वीडियो वायरल हुआ तो इंसानियत तार-तार हो गई और पुलिस की हैवानियत सामने आ गई। अस्पताल के बाहर इंस्पेक्टर एक युवक पर लाठियां बरसाते रहे और वो गोद में रो रहे बच्चे का हवाला देकर छोड़ने की गुहार लगाता रहा। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, लेकिन यह तस्वीर वाकई हैरान और परेशान कर देने वाली है कि आखिर इस शख्स का गुनाह क्या है। बस वो धरने पर बैठा था इसलिए पीट दिया। पिता ये कह रहा है कि इसकी मां नहीं है इसलिए इस बच्चे को वो लेकर आ गए, बावजूद इसके पुलिस की लाठी शख्स पर नॉन स्टॉप चलती रही। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये सवाल भी कि क्या पुलिसिंग का तरीका ये है। एक शख्स जो अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है, उससे बच्चा छीनने की कोशिश की जाती है। किस तरह से ये तस्वीरों में आपके सामने है। उस शख्स को लाठियों से पीटा जाता है। वो कहता है ये देखिए बच्चे को किस तरह से खींचने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान ये बच्चा रोता है, बिलखता है और ये शख्स बार बार कह रहा है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, आप लाठियां मुझे मार लीजिए लेकिन कम से कम बच्चे को छोड़ दीजिए, उसे चोट लग जाएगी। दरअसल कानपुर देहात में अस्पताल परिसर में कर्मचारी को पीटने के मामले में अकबरपुर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच एडिशनल एसपी घनश्याम चौरसिया को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी गोद में बच्चे को लिए हुए एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी डंडे से उसकी पिटाई करते हुए नजर आया। जिस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अकबरपुर विनोद मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। आज जिला अस्पताल में एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिसका नाम रजनीश शुक्ला है, उसके द्वारा अपने 100-150 साथियों के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई और साथ ही डॉक्टरों को मरीजों को देखने से मना किया जाने लगा। साथ ही जो अस्पताल के कर्मी हैं और मरीज हैं उनके साथ वो अभद्रता करने लगे। पुलिस बल के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करके रजनीश शुक्ला और उनके साथियों को परिसर से हटाया गया और जिला अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराया गया। और हमारे संवाददाता श्याम तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, वहां पर क्या ऐसा हुआ था? क्या किसी तरह पुलिस को लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है कि जो उन्हें मिल रहा था वो लाठियों से पीट रहे थे? कोई पिता अपने बच्चे को लेकर अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको भी पीटने पर आमादा है बिना उसकी बात को सुने हुए। वजह क्या थी इस मारपीट की? देखिए, आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते डंपर से मिट्टी धोने का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के जो आवास है वहां पर जाने के रास्ते में कुछ गड्ढे हो गए हैं और इसी बात को लेकर के नाराजगी जता रहे थे कर्मचारी। और इसको लेकर के पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने ओपीडी को ठप कर दिया और गेट पर ताला लगा दिया। डॉक्टरों को मरीजों को देखने से मना कर दिया, जिसके बाद जो अस्पताल की सीएमएस है उन्होंने मामले की जानकारी डीएम और वहां के एसपी को दी और सीएमओ को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद जब कोतवाली पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने कर्मचारी नेता जिनका की नाम रजनीश शुक्ला है उनको वहां से हटाने का प्रयास किया। तो रजनीश शुक्ला अपनी जिद पर अड़े रहे और वहां से नहीं हटे, जिस पर पुलिस की उनसे नोकझोंक हुई। नोकझोंक होने के बाद बताया जा रहा है कि रजनीश शुक्ला ने कोतवाल के हाथ में काट भी लिया, जिसके बाद पुलिस आग बबूला हो गई और उसने आओ देखा ना ताव देखा, जिससे पाया उसके ऊपर लाठियां चलाना शुरू कर दिया। रजनीश शुक्ला को बेतरतीब तरीके से पीटा, उसके ऊपर उसकी छाती पर चढ़े हुए कोतवाल नजर आ रहे हैं और उसके बाद उसको जबरदस्ती जीप में डाल करके उसको कोतवाली ले जाया गया। इसके साथ ही एक शख्स जो कि रजनीश शुक्ला का भाई बताया जा रहा है, वो अपने बेटे को अपने बच्चे को गोद में लिए हुए था, उसको भी लाठी डंडों से पीटा गया, जबकि वो शख्स लगातार गुहार लगाता रहा कि उसके बच्चे को छोड़ दीजिए, वो बच्चे को लिए हुए है, उसको बच्चे को छोड़ दे, उसके बाद उसकी पिटाई कर ली जाए। लेकिन पुलिस उस बच्चे को भी छीनती हुई नजर आई और गोद में बच्चा लिए हुए थी, उसी दौरान पुलिस उसको पीट रही थी। तो ये शर्मनाक तस्वीरें कानपुर देहात से सामने आने के बाद मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कानपुर देहात के जो एसपी है उन्होंने शुरुआत में मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया और जो कोतवाल हैं विनोद मिश्रा उनको पहले केवल लाइन हाजिर किया, लेकिन जब ये मामला और तूल पकड़ा तब उसके बाद
एडीजी जोन भानु भास्कर ने मामले का संज्ञान लिया और जी। इस मामले में कई कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद जाकर के जो कोतवाल हैं उनको सस्पेंड किया गया है और पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है। आपको बता दें जो कर्मचारी नेता है उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।